ये माना जा रहा है कि आपकी आधी से ज़्यादा ताकत वहीं पे लगी होगी। एमसीडी कैसे लड़ेंगे अगर उसके इन राज्यों के चुनावों के साथ होता है? पिछली बार आप लोगों ने हाउस टैक्स माफ़ करने की बात की थी। इस बार मैनिफेस्टो किस तरह का दिखेगा? क्या किन इश्यूज पे फोकस होगा? स्टार कैंपेनर कौन होगा पब्लिक को कन्विंस करने के लिए? दिल्ली में एमसीडी चुनावों की सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रचार के माध्यम से ही सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये लगने लगा कि अब एमसीडी चुनावों के डेट्स की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी चुनावों की तैयारी कैसे कर रही है, इस सब को समझने के लिए हमारे साथ हैं दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के एमसीडी इंचार्ज। 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल में। ये माना जा रहा है कि आपकी आधी से ज़्यादा ताकत वहीं पे लगी होगी। एमसीडी कैसे लड़ेंगे अगर उसके इन राज्यों के चुनावों के साथ होता है तो? देखिए, जो चुनाव होते हैं ये चुनाव जनता लड़ती है। गुजरात के अंदर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात की जनता बड़ी परेशान है। गुजरात की जनता ये चाहती है कि वहाँ के अंदर बदलाव हो, परिवर्तन हो। कोई काम नहीं हुआ 27 साल के अंदर। आप 15 साल भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का काम देख लीजिए। दिल्ली के अंदर कोई गली नहीं होगी जहाँ पे आपको कूड़ा ना मिले, कोई चौराहा नहीं मिलेगा जहाँ आपको कूड़ा ना मिले। कूड़े के 3-3 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने जा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता बगावत पे उतर गई है। जब दिल्ली की जनता बगावत पे उतर गई है, गुजरात की जनता बगावत है, जनता चुनाव लड़ती है और जनता चुनाव जिताती है। लेकिन वर्कफोर्स जब आपके पास कम होगा, अगर बीजेपी के मैकेनिज्म को हम देखें तो बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल मैकेनिज्म है। कंपैरेटिवली आप लोग छोटी पार्टी हैं बीजेपी के कंपैरिजन में, तो क्या वर्कफोर्स डिवाइड नहीं हो जाएगा? आपके लिए मुश्किल होगी ऐसे में? मुझे ध्यान है 2013 में इन्होंने पूरे देश का वर्कफोर्स बुला के दिल्ली में लगाया था। 2015 में पूरे देश का एक बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ आया था। 2020 में भी इन्होंने किया था। समझना पड़ेगा चुनाव को। चुनाव जनता के लिए आशाओं का चुनाव होता है, जनता के भरोसे का चुनाव होता है। जनता एक तरफ देख रही है कि यार ये कूड़ा, बीजेपी को 15 साल दिया, कूड़ा नहीं साफ कर पाए, कूड़े के पहाड़ नहीं साफ कर पाए। केजरीवाल जी को सिर्फ 5 से 6 साल दिए, उन्होंने स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दिया, पानी ठीक कर दिया, भ्रष्टाचार के अंदर इतनी सारी कमी लेके आए। तो लोगों को पता है कि अगर एमसीडी भी केजरीवाल जी को हमने दे दिया तो एमसीडी भी सुधर जाएगी। तो क्या इस बार रोड मैप क्या होगा? कि ये बहुत बड़ा सवाल होता है। चुनाव और आम आदमी पार्टी के का नाम एक साथ जोड़ते ही लोगों को लगता है कि कुछ नया है क्या इस बार गिफ्ट पैक में? जो नया होगा वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण जो कोर है वो है जनता के साथ संवाद। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी लगातार जनता के साथ संवाद में रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं, जनता के मुद्दों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा कारण है। नए कोई वादे होंगे? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने हाउस टैक्स माफ़ करने की बात की थी। इस बार मैनिफेस्टो किस तरह का दिखेगा? क्या किन इश्यूज पे फोकस होगा? देखिए, हमारी जो मैनिफेस्टो है, जो गारंटी है, वो धीरे धीरे आपके बीच में हम लेके आएंगे। लेकिन जो दिल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है साफ़ सफाई और कूड़े के पहाड़। आम आदमी पार्टी ये वादा ज़रूर करती है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी एमसीडी के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी के अंदर बनेगी, तो हम लोग साफ़ सफाई पूरी दिल्ली को करेंगे और कूड़े के पहाड़ ख़त्म करेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल ये भी है कि नया लिस्ट, एक तरह से पहले डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट बाहर आया, अब रिजर्वेशन का लिस्ट भी आ गया है, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से डिवीजन हुआ है, सेटिस्फाइड हैं? देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि ना, वो जब आपकी हार निश्चित होती है तो कई बार आपको लगता है यार आंगन थोड़ा ऐसे होता तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता, मैं ऐसे कर लेता। तो बीजेपी वाले अभी इस फार्मूला में है। उन्हें जनता का आइडिया नहीं है, जनता विद्रोह पे उतरी है। मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में, और मैं बड़ी गारंटी और बड़े अनुभव के साथ कह रहा हूं, जिन लोगों ने आज तक कभी ऐसा रहा कि उन्होंने बीजेपी के अलावा कोई दूसरा बटन नहीं दबाया, वो लोग भी झाड़ू का बटन दबाएंगे। स्टार कैंपेनर कौन होगा पब्लिक को कन्विंस करने के निश्चित लिए? रूप से अरविंद जी हैं, भगवंत मान जी हैं, मनीष जी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा स्टार कैंपेनर है वो दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता सड़कों पर जाएगी और दिल्ली की जनता लोगों को कन्विंस करेगी। इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दुर्गेश पाठक, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार एमसीडी चुनाव जब होगा तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और एमसीडी जीत के दिखाएगी। हालांकि ये तमाम सवाल जरूर बने हुए हैं कि गुजरात हिमाचल चुनावों के साथ एमसीडी चुनाव
कराया जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल आश्वस्त दिख रही है और ये भी कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बार स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बई के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली तक।